खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 2023 में उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी दिखेगी। जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश ने, कहा कि बीजेपी का ये सपना राज्य में जनता पूरे होने नहीं देगी। ये अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तस्वीरें जो आपने इसके पहले कई बार देखी होंगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस कार्रवाई का आगाज किया था, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा। साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी नेता ऐसी कार्रवाई का जमकर समर्थन करते दिखे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सोमवार को बुलडोजर वाली कार्रवाई के नाम कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बहस शुरू हुई। बीजेपी ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में लौटी तो अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई प्रदेश में होगी। हमारी सरकार जब बनेगी, ज्यादा दिन नहीं है, 5-6 महीने की देरी है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम है सुदूर, वहां पर अपराधियों की क्या गति हो रही है, सब लोग के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। वहीं बीजेपी के दावे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया, कहा कि बीजेपी को प्रदेश में बुलडोजर चलाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें, वो सफल नहीं होंगे। तो कुल जमा हासिल ये कि बुलडोजर भले यूपी और एमपी में चल रहे हों, लेकिन उसकी धमक छत्तीसगढ़ की सियासत में भी सुनाई पड़ रही है। तो अक्सर ये बुलडोजर राजनीति में और राजनीतिक गलियारों में दिखाया जाता है और इसका डर भी बताया जाता है। तो बीते कुछ सालों में योगी बुलडोजर नीति के ऊपर सवाल उठते आए। एमपी, असम जैसे राज्यों में इस नीति का अनुसरण किया है, पर विपक्षी दल इस नीति का पुरजोर विरोध भी करते आए। तो आज निष्पक्ष तरीके से इस बुलडोजर नीति के सारे पहलुओं को हम डिकोड करके आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात, बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं उनका तर्क यह है कि इससे अपराधियों में खौफ तारी होता है और जुर्म पर अंकुश लगाना आसान हो जाता है। साथ ही सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली छवि भी बनती है। दूसरी बात, बुलडोजर नीति के समर्थन में नेता जो बयान देते हैं उससे सवाल उठता है, क्या भारत का कानून ऐसा कदम उठाने की इजाजत देता है? इसका जवाब है, मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि किसी संदिग्ध या आरोपी के घर पर आप बुलडोजर चला दें। सरकार ये कहती है कि बुलडोजर नगर निगम से जुड़े कानून के उल्लंघन के ऊपर चलाया गया। अगर ऐसा है तो सरकार को नोटिस और नोटिस के बाद सुनवाई का मौका देना चाहिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है, क्या कानून किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर उसका घर गिराने की इजाजत देता है? तो ये भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर आप उसका घर गिरा सकें। सरल शब्दों में कहें तो अपराध रोकने के नाम पर कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है और कई राज्यों में हो रहा है।